और अन्यत्व भावना की पहली दो पंक्तियों में कहा गया, मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। एक दृश्य दिखाया गया है और इसमें कहा गया कि मोह रूप मृग तृष्णा। मृग शब्द का अर्थ होता है हिरण। और रेगिस्तान का दृश्य दिखाया गया कि हिरण है और उसे प्यास लगी है, प्यास के मारे तड़प रहा है, उसे कहते हैं मृग तृष्णा। हिरण को लगी हुई प्यास। मिथ्या जल चमके, वो हिरण प्यासा है और पानी पीने के लिए दौड़ रहा है। वो दूर दूर तक देखता है तो रेत चमकती हुई दिखाई देती है। रेगिस्तान में आप जाओगे, धूप के दिन होंगे और धूप के समय यदि आप भटकोगे, घूमोगे, तो उसमें दूर ऐसा नजर आता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तालाब हो। वो रेत चमकती होती है और वो लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा तालाब हो, सरोवर हो। हिरण उसे पानी समझ करके दौड़ता है, जोर से भागता है, उसे लगता है कि पानी मिल गया, किंतु वहां तक जाता है तो वहां कुछ भी उसे मिलता नहीं है और उतनी ही दूर उसके लिए चमकते हुए दिखाई देता है और वो पानी उतना ही दूर हो जाता है। वास्तव में वो पानी नहीं होता है, वो चमकती हुई रेत होती है। कई बार आप गाड़ियों से सफर करते हो और धूप होती है तो रास्ते पर भी आपको ऐसा नजर आता है, दूर ऐसे लगता है जैसे कोई पानी हो, और उसको पानी समझ करके दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, क्या लिखा है? जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। दौड़ता है, उसे पानी समझ करके दौड़ता है, भटकता है, किंतु उसके लिए पानी नहीं मिलता है और आखिर अपना दम तोड़ देता है, मर जाता है। यहां कहने का भावार्थ यह है कि हर आदमी मृग तृष्णा में लगा हुआ है। मोह रूप मृग तृष्णा। मनुष्य के लिए, संसारी जीवों के लिए जो तृष्णा है वो मोह रूप मृग तृष्णा है। कौन सी है? उसे पानी की प्यास है और हमारे लिए सुख की प्यास है, शांति की प्यास है। किसकी प्यास है? हर व्यक्ति के लिए शांति की प्यास लगी है, किंतु मिथ्या जल चमके, जहां तुम शांति ढूंढ रहे हो वहां शांति है ही नहीं। जैसे हिरण को वो पानी लगता है और पानी को समझकर वो दौड़ता है, इसी प्रकार आदमी सुख और शांति की प्यास में नहीं मालूम कहां कहां भागता है, कहां कहां दौड़ता है, किंतु भागने के बाद, दौड़ने के बाद भी समझ में ही आता है कि यहाँ केवल आकुलता ही है, अशांति ही है, शांति तो यहाँ मुझे मिलती ही नहीं। मिथ्या जल चमके, जहां हम देख रहे हैं वहां शांति है ही नहीं। हमारी दौड़ पदार्थों की ओर है, पुद्गल की ओर है, अजीब वस्तु की तरफ है। हम चाहते हैं कि यहाँ से मुझे शांति मिल जाएगी। शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए हम नहीं मालूम कहां कहां भटकते रहते हैं, कहां कहां खोज करते रहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरा शहर, एक देश से दूसरा देश भटक रहे हैं, दिन रात भटक रहे हो, दिन रात पुरुषार्थ तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, किंतु परिश्रम के बाद भी शांति नहीं है, वो मिल भी नहीं सकती है। रेत को कितना भी पेलोगे उसमें से तेल निकलने वाला, और पानी को कितना भी मथोगे तो उसमें से घी निकलने वाला नहीं है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किंतु जहां करनी चाहिए वहां नहीं कर रहे हो। जहां हमारी मेहनत होनी चाहिए वहां हम मेहनत नहीं करते। मेहनत तो आप भी कर रहे हो और मेहनत दिगंबर
पर मुनिराज भी कर रहे हैं। हमारे मुनि महाराज भी रात्र दिवस प्रयत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, श्रम करते हैं, इसलिए उनका एक नाम है श्रवण। क्या कहते हैं? श्रवण। श्रवण कहते हैं मुनियों को। क्यों श्रवण कहते हैं? क्योंकि वे श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। ये मत समझो कि केवल तुम ही परिश्रम कर रहे हो, तुम तो गधा पच्चीसी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? गधा पच्चीसी में लगे हुए हो, उलझे हुए हो, भार ढोने का काम कर रहे हो। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, किंतु उस मेहनत की अनुसार तुम्हारे लिए सफलता नहीं मिल रही है। हमारे मुनिराज परिश्रम करते हैं, श्रवण है, श्रम करते हैं, और जितना श्रम करते हैं उतना उनके लिए फल मिल जाता है। यदि वे 20 घंटे मेहनत करेंगे तो 20 घंटे की शांति सुख उनके लिए मिलता है। आप 20 घंटे मेहनत करते हो, किंतु 2 घंटे की भी शांति तुम्हारे लिए नहीं मिलती है। और मुनि महाराज दिखता नहीं है, मुनि महाराज कुछ प्रयास कर रहे हो ऐसा दिखता नहीं है, कोई श्रम कर रहे हो लगता नहीं। आपको तो लगता कि महाराज श्री एक बार आहार लेते और फिर मंदिर में बैठ जाते हैं, इनको क्या श्रम है, ऐसा आपको लगता है। किसे लग रहा? ये आपको लग रहा है, किंतु मुनि महाराज रात्र दिवस परिश्रम करते हैं। वे कौन सा परिश्रम करते हैं? वे अपने मन को संभालने का परिश्रम करते हैं। वे अपने मन को विकारों से दूर रखने का प्रयास करते हैं। वे अपने मन को साधना और तपस्या में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे अपने मन को एकाग्र बनाने का प्रयत्न करते हैं, और यही परिश्रम उनके लिए अनंत सुख और अनंत शांति देता है। इसके अलावा शांति और सुख मिलने वाला नहीं है। शांति उनके लिए पूरी मिलती है। देखो, अशांति है क्या मुनियों को? टेंशन है क्या? तुम लोग रोज कमा रहे हो, नहीं मालूम कितना पीढ़ियों का जमा करके रखा है, फिर भी तुम्हारे लिए शांति नहीं है। तुम परिश्रम बहुत कर रहे हो, किंतु उससे कोई फायदा तुम्हारे लिए? बहुत जमा करके भी रखा है, ऐसा नहीं है। हर एक के पास बैंक बैलेंस है। तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तुम्हारे बेटों की जिंदगी निकल जाएगी, हो सकता है तुम्हारे पड़पोते की भी पूरी जिंदगी निकल जाए। इतना तुमने 4 पीढ़ी का कमा करके रखा है, फिर भी तुम्हारे लिए शांति का एहसास नहीं है, फिर भी तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जहां तुमने सुख और शांति मानी है वहां तो सुख शांति है ही नहीं। तुम वहां जो है हथौड़ा फोड़ रहे हो, वहां अपना निशाना लगा रहे हो, जहां से तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक जो है गाड़ी रास्ते से जा रही थी, उसमें परिवार बैठा हुआ था, और गाड़ी जा रही थी, जाते जाते अचानक बंद पड़ गई। गाड़ी बंद पड़ गई तो चारों नीचे उतरे, और सबने जो है देखा कि गाड़ी क्यों बंद पड़ गई, क्या हो गया। सारे वायर देख लिए, सारे टायर देख लिए, इंजन देख लिया, मशीन देख लिया, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सबने इधर उधर ठोक ठाक करके देख लिया, गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले। किसी ने आगे से ठोका, पीछे से ठोका, साइड से ठोका, नीचे घुस गया, अंदर की सारी वायरें देख ली, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बंद, चली ही नहीं। बहुत देर तक प्रयास किया, लगभग 1 घंटा 2 घंटा बीत गया, गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले। उधर से एक जो है इंजीनियर साहब जा रहे थे, मैकेनिक जा रहा था, उसके लिए बुलाया, भाई साहब आपको आता है? बोले यही तो मेरा काम है, ये मेरा काम है, मैं कर दूंगा ठीक। और उसने एक बार सिर्फ गाड़ी को देखा, और गाड़ी को देख करके अपने हाथ में जो है उसने छीनी हथौड़ा लिया, और जहां कुछ तो डाउट था वहां उसने थोड़ा सा हल्का सा ऐसा प्रेस किया, धीरे से उसको झटका लगाया, जो भी वहां डाउट था वो क्लियर हो गया, गाड़ी शुरू हो गई। बोले भैया फीस कितनी हुई? बोले 1000 रुपया। कितनी फी हुई? बोले भाई साहब इतनी सी तो छीनी हथौड़ी लगाई है, इसमें 1000 रुपए क्या, कौन सी मेहनत की, हम तो 2 घंटे से मेहनत कर रहे हैं। बोले नहीं, वो तो 1 ही रुपए की मेहनत है, उसका तो 1 ही रुपया दो। बोले बाकी का? दिमाग का 999 काय के? दिमाग के। अरे तुम हाथ में तुम्हारे छीनी भी है, हथौड़ा भी है, मैकेनिकी का पूरा इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास है, होने से क्या होता है? दिमाग भी तो चाहिए, और दिमाग ही नहीं है तो सब साधन होने के बाद भी कोई फायदा
नहीं है। बस इसी प्रकार महाराज साहब को जहां निशाना लगाना चाहिए वो वही निशाना लगाते हैं, और तुम उसको छोड़ के दुनिया पे निशाना लगा रहे हो। कहीं भी तुम्हारा निशाना लगता, तुम सारी दुनिया में निशानेबाजी कर रहे हो, और वो सब जहां निशाना लगाते हो वहां से तुम्हें कुछ भी मिलता। जहां लगना चाहिए, जहां लगाना चाहिए वहां तो हम लगाते ही नहीं है। इसलिए हमारे लिए ये शांति मिलना असंभव है। शांति का अनंत साम्राज्य है हमारी आत्मा में। कहाँ है? जैन धर्म कहता है कि अनंत शांति, अनंत सुख का भंडार है हमारी आत्मा। तुम्हारे अंदर ही शांति है। कई बार हिरण इसलिए दौड़ता है कि उसके लिए सुगंध आती है। क्या आती है? सुगंध आती है, तो हिरण पूरे जंगल में दौड़ता है कि ये खुशबू आ कहां से रही है, कहां से आ रही। पूरे जंगल में दौड़ता है, तो भी उसके लिए कहीं से कुछ मिलता क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसकी नाभि में ही वो कस्तूरी होती है। कहां होती है? उसकी नाभि में वो कस्तूरी है, वहीं से खुशबू आ रही है, किंतु उसके लिए पता नहीं है। पता नहीं होने के कारण वो सारे जंगल में दौड़ता है। ऐसे ही आपके पास अनंत शांति है, सुख है, चैन है, समाधान है, आपके पास है, किंतु आप सारी जिंदगी दुनिया भर दौड़ते रहते हो, फिर भी वो तुम्हारे लिए मिलती नहीं है। हजारों संकट तुम्हारे लिए झेलने पड़ते हैं, हजारों विघ्न बाधाएं तुम्हारे झेलनी पड़ती हैं, फिर भी तुम्हारे लिए अंतिम कुछ भी नहीं मिलता है, शून्य रह जाते हो। इसे कहते हैं मृग तृष्णा। क्या कहते हैं? वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। कितनी बढ़िया बात बताई। केवल पराई वस्तु को हमने अपना समझ रखा है, बस इसीलिए हमारे लिए शांति नहीं मिल रही। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, देखिए हम जीवन भर सबसे जुड़े रहते हैं, परिवार से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, मित्रों से जुड़े, व्यापार से जुड़े, धन दौलत से जुड़े, प्रॉपर्टी से जुड़े, सबसे जुड़ा है। हमने अपने मन को बांट दिया है और बांट करके सबके साथ जोड़ दिया, किंतु हम अपने आप से नहीं जुड़ पाते हैं, हम स्वयं से नहीं जुड़ पाते हैं। हम कभी आंखें बंद करके अपने आप से बात नहीं करते, हम अपने आप का चिंतन नहीं करते, बस इसीलिए हमारे लिए दुख है। ये अन्यत्व भावना हमारे लिए सिखाती है। एक व्यक्ति गांव में रहता था, परिवार था उसका अपना, और उसकी किराने की दुकान थी। काय की दुकान थी? किराने की दुकान थी। उसके अपने उसूल थे। गांव में रहता था, उसके अपने उसूल थे। वो जो है बराबर 11 बजे दुकान खोलता था। सुबह कितने बजे? 11 बजे। और उसका टारगेट होता था कि मुझे कितनी कमाई करनी है। समझ लो कि उसे उसका टारगेट था 1000 रुपया मुझे कमाना है। 1000 रुपया कमाई हो गई कि वो दुकान बंद करके अपने घर चला जाता। भले वो 2 बजे तक हो जाए या 12 बजे तक हो जाए, 3 बजे तक हो जाए, 1000 रुपया कमाया नहीं। और उसका इतना पुण्य था कि वो दुकान पे 11 बजे जाता था और ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी। उसके पहले क्या करता था? आराम से उठता, भगवान की भक्ति करता, अभिषेक करता, पूजन करता, माला पाठ करता। भगवान का भक्त था, इसलिए वो आराम से सब कुछ निपटाकर भोजन अच्छे से अपने परिवार के साथ करता था, और करने के बाद वो दुकान खोलता था। दुकान खोली नहीं कि 12, 1, 2 बजे तक उसके लिए कमाई हो जाती। 1000 रुपए कमा लिए, दुकान बंद करके घर। है कोई तुम में से ऐसा? रात दिन रखड़ते रहते हो हैं? 2 बजे चला जाता था। एक दिन जो है उसको फोकट की सलाह देने वाला वकील मिला होगा। उसने कहा, भाई साहब मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या बात? बोले मुझे ये नहीं समझ में आता कि आपकी दुकान इतनी बढ़िया चलती है, सबसे ज्यादा ग्राहक आपके पास रहते हैं, और आप 2 बजे ही बंद करके चले जाते हो। यदि आप 2 का 4, 4 का 6, 6 का 8 कर दो तो नहीं मालूम कितनी आपकी कमाई होगी। बोले फिर उससे क्या करूंगा? अरे भाई पैसा कमाओगे, पैसा बढ़ता जाएगा। बोले फिर? बोले पैसा बढ़ेगा। आज तुम जो है एक अपने बंगले में रहते हो, इसका और दूसरा बंगला बना सकते हो। बोले फिर? बोले आज गांव में हो, शहर में तुम अपना बिजनेस लगा सकते हो, एक नया बिजनेस यहाँ भी चलेगा और एक अगला बिजनेस शहर में चलेगा। बोले फिर? बोले शहर में बिजनेस चलेगा, बड़ा बिजनेसमैन बन जाओगे, आज लखपति हो, करोड़पति बनोगे, करोड़पति हो, अरबपति बनोगे। फिर?
उसने क्या पूछा? फिर क्या? बोले फिर क्या? फिर और तुम्हारा बढ़िया वहां शहर में बंगला बनेगा, खूब इज्जत होगी, नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, तुम्हारे घर में नौकर चाकर होंगे, 4-8 गाड़ियां होंगी, 25-50 नौकर होंगे, 10-5 बीवी, एक ही बीवी। तो बोले इतनी सुख सुविधा बढ़ जाएगी, फैसिलिटी बढ़ जाएगी, अमन चैन में रहोगे। बोले फिर? बोले तुम्हारे लिए खूब चैन मिलेगा, सुख और शांति मिलेगी। बोले भाई साहब, जिस सुख और शांति के लिए तुम मुझे इतना प्रपंच करने लगा रहे हो, ये सारी सुख शांति तो मैं आज ही भोग रहा हूं। मेरे पास आज वो सारी सुख शांति है जिसके लिए तुम इतना प्रपंच करने लगाते हो। मैं आराम से उठता हूँ, अपने परिवार के साथ रहता हूँ, परिवार के लिए समय देता हूँ, बीवी बच्चों के लिए टाइम देता हूँ, भगवान की खूब 3-4 घंटा भक्ति करता हूँ, दुकान बंद करके वो दोपहर में खाना खा के सो जाता हूँ, शाम को उठ के और फिर भगवान की आरती सामायिक पाठ करता हूँ। इससे और ज्यादा सुख शांति कहाँ मिलने वाली है? और इतनी सुख शांति के लिए तुम कहते हो कि बिजनेस बढ़ाओ, पैसा बढ़ाओ, बंगले बढ़ाओ, नौकर चाकर बढ़ाओ और फिर उस शांति को झेलो। उसके बाद शांति मिलने वाली नहीं है, शांति और कोसों दूर हो जाने वाली है। शांति बंगलों में नहीं है, बात ध्यान में रखिए। शांति कहाँ है? कहाँ है शांति? भैया, राजवाड़ों में रहने वालों के दुख दर्द राजवाड़े जितने ही बड़े होते हैं, बंगलों में रहने वालों के दुख दर्द बंगलों जितने बड़े, फ्लैट में रहने वालों के दुख दर्द फ्लैट जितने बड़े, झोपड़ी में रहने वालों के दुख दर्द झोपड़ी जितने ही होते हैं। और जो कहीं नहीं रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास दुख दर्द भी है ही नहीं। संभाल के कहाँ रखेंगे? झोपड़ी नहीं, बंगला नहीं, फ्लैट नहीं। तुमने बड़े बड़े एक रूम और बढ़ाना है, बोले अभी 2 BHK है, हमको 3 BHK चाहिए, 4 BHK। बोले क्यों? क्योंकि दुख दर्द बढ़ रहे हैं ना, उसको रखने के लिए जगह चाहिए, उसको रखने के लिए जगह चाहिए। जितना घर बढ़ाओगे क्या होने वाला है? मेंटेनेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? लोग बनाने को बना लेते हैं, बड़े बड़े बंगले ले लेते हैं, बना लेते हैं, और क्या करते जीवन भर? तुम लोग कुछ नहीं करते हो, तुम नौकर बने हो। किसके नौकर हो तुम पता है? तुम नौकर हो अपने शरीर के, तुम नौकर हो अपने परिवार के, तुम नौकर हो अपने घर के। तुम ही तो नौकर हो, क्योंकि नौकर क्या करता है? साफ सफाई। क्या करता है? साफ सफाई करता है, मेंटेनेंस करता है। और तुम क्या कर रहे हो? नौकर धूल झाड़ता है और तुम उनके लिए संभालते रहते हो। तुम संभालने के अलावा कुछ नहीं। हर इंसान परिवार का मेंटेनेंस कर रहा है, घर की साफ सफाई कर रहा, घर का मेंटेनेंस कर रहा, शरीर का मेंटेनेंस कर रहा। तुम भोग नहीं रहे हो, भोग रहे हो। तुम शांति और सुख भोगते नहीं हो। और महाराज तुम्हारे घर में महाराज बन के आते हैं। कैसे आते हैं? तुमको एक हाथ से खाने के लिए भी चैन नहीं, फुर्सत नहीं, तुरंत तुम्हारी बेल बजती है, हेलो बस रुको 2 मिनट, अब भी आया, मैं खाना खा के अब भी निपटा के आता हूँ। तुमको 2 मिनट खाने में भी शांति नहीं है, तुम सोते हो तब भी शांति नहीं है। दिन भर तुम कस्टमर को झेलते हो, रात भर बीवी को झेलते हो, घर में किरकिर, बाहर किरकिर, बच्चों की किरकिर, सबकी किरकिर। इसके अलावा तुम है क्या? तुम झेल रहे हो। और मुनि महाराज देखो आराम से आते तुम्हारे घर पे, वो भी मनवा करके, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ। कहीं कमाने के लिए जा रहे? कुछ नहीं कमाते, दोनों हाथों से खाते। और तुम दोनों हाथों से कमाते, एक हाथ से भी शांति से नहीं खा पाते हो। और मुनि महाराज की कितनी आओ भगत करते हो। क्यों? क्योंकि मुनि महाराज ने सब छोड़ा है, त्याग किया है, संयम धारण किया है, अपने मन को मारा है, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखा है। दुनिया की अनंत आशाओं को छोड़ करके, वासनाओं को छोड़ करके, कामनाओं को छोड़ करके उन्होंने अपने आत्मा के अनंत शांति का आह्वान किया है। इसलिए सारी दुनिया साधु संतों के चरणों में झुक जाती है। क्या है महाराज के पास जो तुम्हारे लिए देने वाले हैं? फिर भी तुम उनके चरणों में क्यों झुकते हो? क्योंकि उनके पास शांति मिलती है। क्या मिलती है? जो शांति व्यापार में नहीं, जो शांति परिवार में नहीं, जो शांति विषय भोगों में नहीं, जो शांति खाने पीने में नहीं, उस शांति का एहसास हमारे लिए साधु संतों के चरणों में बैठने से मिल जाता है। वहां बैठने
जहाँ शांति है